Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in depreciation chapter right now, and in front of you it is question number 4 from WDV method. So let us read the question. First, they are mentioning about Radhika Masale Amravati purchased a plant on 1st January 2015. अगर मैं timeline यहाँ पर लूँ for first year, so they are talking about 1st January somewhere over here. ठीक है, 1st जनवरी 2015 को उन्होंने 80,000 रुपीज का असेट परचेस किया, दैट इज प्लांट. तो कितना मंथ यूज किया? 1st जनवरी से 31st मार्च, दैट मीन्स ओनली फॉर 3 मंथ्स. तो यहां पर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 3 मंथ्स के पीरियड का आएगा, राइट है. सो 80,000 इंटू 10% इंटू 3/12. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 0 0 0. तो 8,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2,000. तो ईयर 1 का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 2,000, राइट. ओके, तो हमारे पास जो पहला असेट था 80,000 का, उस पे 2,000 का ही डेप्रिसिएशन आया, तो उसका WDV अब हमारे पास कितना है? 78,000. दिस इज WDV एज ऑन 1st अप्रैल 2015. ठीक है, ओके. आगे क्या लिखा है? A new plant was also purchased for 60,000, installation expenses being 10,000 on 1st April 2016. अब वो बात कर रहे हैं 1st अप्रैल 2016 की, मतलब डायरेक्टली वो 3rd ईयर में जा रहे हैं. कहां पर जा रहे हैं? 3rd ईयर. तो 2nd ईयर में मतलब कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना. तो 2nd ईयर में एज इट इज डायरेक्टली क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन. और इस बार आपको WDV पता है कितना है? 78,000. तो 78,000 पे आपको 10% कैलकुलेट करना है, और इस बार पूरे 12 मंथ के लिए. तो यहाँ पर 12 इज कैंसल्ड बाय 12, 0 0 0 0. कितना है आंसर? 7,800. ठीक है. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट WDV, तो 78,000 माइनस 7,800 कितना आएगा WDV? कैलकुलेट एंड टेल मी. 78,000 minus 7,100, sorry 7,800. It will give us 70,200. ये है WDV. ठीक है, चलो. 2nd ईयर इज ऑल्सो डन. 2nd ईयर होने के बाद इनका कहना है ऑन 1st अप्रैल 2016, है ना. इस दिन पे क्या कर रहे हैं हम? एक नया प्लांट परचेस कर रहे हैं. सो दिस इज 1st अप्रैल 2016, और नया प्लांट हमने परचेस किया 60,000 प्लस इंस्टॉलेशन 10,000. तो टोटल कितना हो गया? 70,000. 70,000 का नया प्लांट आ गया हमारे पास. तो टोटल अब तक हमारे पास कितने प्लांट है? एक जो प्लांट सबसे पहले हमने 80,000 का परचेस किया था, दिस वन. ठीक है, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2. ओके, आगे क्या कहना है? ऑन 1st जनवरी 2017, समवेयर ओवर हियर, 1st जनवरी 2017 का डेट है. अ न्यू प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर 20,000.
20,000 का एक और प्लांट परचेज किया गया, हो गया प्लांट नंबर 3। डन। बाय डिस्पोजिंग ऑफ द फर्स्ट प्लांट एट ₹60,000। तो फर्स्ट प्लांट हमारा कौन सा है? फर्स्ट प्लांट, ये हम यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब क्या होता है? हम उसे सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट प्लांट को यहाँ पर हमने क्या प्राइस पे सेल किया? यहाँ पर हमने 60,000 में सेल किया। तो सबसे पहली बात आती है कि हमने इस प्लांट को इस साल कितना यूज किया सेल करने के पहले। तो हमने इसे 9 मंथ यूज किया। कितना यूज किया? 9 मंथ, राइट है। So first of all, you will calculate depreciation on plant sold. तो depreciation लेने के लिए उसका WDV पहले आप देखेंगे। WDV कितना था? 70,200 का। तो 70,200 पे आपको कैलकुलेट करना है 10% फॉर 9 मंथ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 0 0 0 0। अब आप क्या करेंगे? 7020 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 आपको आंसर देगा 5,265। तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल। सेल के दिन WDV क्या है? सो 70,200 माइनस 5265 आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा WDV। तो WDV मिलता है 64,935। अब आपको उसको सेल करना है। सोल्ड फॉर, क्या रेट पे सेल किया हमने? इसे सेल किया 60,000 में। तो हमें यहाँ पर लॉस दिखाई पड़ता है 4,935 का, ठीक है। ये लॉस आ गया और इस पर्टिकुलर असेट की कहानी खत्म। वी हैव डन विथ asset number 1, plant number 1. Now what we will do? At the year end we will charge depreciation। और depreciation किस पे आएगा? जो रिमेनिंग दोनों प्लांट बचे हुए हैं उस पे हमको depreciation चार्ज करना है, ठीक है। तो depreciation चार्ज करने के लिए you will write asset number 2। asset number 2 का यहाँ पर वैल्यू है 70,000 और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमने परचेस किया था। तो आप 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर 12 मंथ। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 7,000 का। सिमिलरली असेट नंबर 3, असेट नंबर 3 आपने परचेस किया है 20,000 का। इस पे भी 10% आपको चार्ज करना है, बट ओनली फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का आ जाता है। तो 3 डिवाइड बाय 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और यहाँ पर 0 0 0 0। तो 2000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000, सॉरी 500। सो टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड इज 7,500, ठीक है। तो जो थर्ड ईयर है इसमें 2 डेप्रिसिएशन हमको मिलता है। एक डेप्रिसिएशन हमें मिला 5,265 का और दूसरा डेप्रिसिएशन हमें मिला 7,500 का। तो अभी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट। आप देखिए, तो सबसे पहले डेट है हमारे पास 1 जनवरी 2015 का, ठीक है। 1 जनवरी 2015 वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट था टोटल? इट वाज 80,000।
अच्छा, क्या इस साल और कुछ हुआ? आंसर इज नो। तो क्या करेंगे? डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर एंड 31 मार्च 2015। क्या अमाउंट आया था फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का? हमने वहां पर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो लेट अस चेक डेप्रिसिएशन का जो टोटल अमाउंट था फर्स्ट ईयर का, इट वाज 2000। सो 2000 का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। क्लोज करेंगे अकाउंट, डबल अंडरलाइन 80,000 और माइनस करने पे आंसर मिलेगा 78,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम डेट, अभी न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 को। सबसे पहले बैलेंस ले लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 78,000। अच्छा, इस ईयर में कुछ हुआ क्या? आंसर इज नो। सो 31 मार्च 2016 को वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। इस बार जो डेप्रिसिएशन है वो हम 78,000 पे कैलकुलेट करेंगे, और 78,000 पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है 7,800। सो 7,800 और क्लोज करेंगे। इस साल और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो 78,000 और माइनस करेंगे 7,800, तो हमारे पास बच जाता है 70,200। सेम डेट, नाउ 1 अप्रैल 2016 को सबसे पहले बैलेंस ले लेंगे 70,200, और हमें पता चलता है कि हमने एक नया असेट इस दिन परचेस किया है, और वो असेट का वैल्यू है 60,000 प्लस 10,000, दैट इज 70,000 ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो इस साल जब हमने एक नया असेट परचेस किया है, उसी के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि 1 जनवरी 2017 को एक और असेट हमने परचेस किया 20,000 का। 1 जनवरी 2017, तो अमाउंट है यहाँ पर 20,000, और इसी दिन हम जो हमारा फर्स्ट असेट था उसको सेल करते हैं 1 जनवरी 2017। तो सेल करने के पहले हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जो मशीन हमने सेल किया, जो प्लांट हमने सेल किया है, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आया था हमने कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 5,265। So we will write 5,265 और उसको सेल कर देते हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कितने में सेल किया? 60,000। इसको सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? हमें मिला लॉस। तो हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, क्या अमाउंट का लॉस हमें मिला है?
तो हमारा जो लॉस था इट वाज सम अराउंड 4935 4935 राइट। ओके, अब ईयर एंड आ जाएगा 31 मार्च 2017 और हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब जो रिमेनिंग टू असेट है, एक असेट हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से है और दूसरा असेट हमने जनवरी मंथ में परचेस किया था, तो टोटल डेप्रिसिएशन उस पे आता है 7500 का। तो वी विल राइट ओवर हियर 7500। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं अभी 1,60,200 और इसमें से बाकी फिगर्स को हम माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेट कीजिए, हाउ मच यू आर गेटिंग, टेल मी। 1,60,200 माइनस 5,265 माइनस 60,000 minus 4,935 and minus 7,500. We will get balance as 82,500 and we will write by balance carried down, same date. So we have completed plant account. ये हमारा बैलेंस है, इसी बैलेंस को हम लोग बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। So thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।